हमारे विद्यालय के मेरे बाद विद्यालय को संभालने वाले विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक और इंचार्ज प्रिंसिपल श्री कौशल किशोर सर, सभी टीचर साथी और बच्चों, आज ये समझ लीजिए कि अभी जो मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ये शायद प्राचार्य के रूप में मेरा आप लोगों से अंतिम इंटरेक्शन है, अंतिम संवाद है। मैं 16 सितंबर 2022 को एज ए प्रिंसिपल यहाँ आया था। उस समय जो विद्यालय की स्थिति थी तो मन में एक ही संकल्प लिया कि बच्चों को एकेडमिक में अच्छा बनाने के साथ साथ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं भी अच्छी उपलब्ध करवाऊंगा। इन 1.5-2 सालों में, पिछले 1 साल में या 6 महीने या 8 महीने में समझ लीजिए कि थोड़ा स्वास्थ्य, स्पेशली आप सब जानते हैं कि मेरे लेफ्ट नी की इंजरी होने की वजह से चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने की वजह से मेरा स्टेज पे चढ़ना भी संभव नहीं था। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि डे नाइट जितना काम किया जा सके मैं करूं। कभी भी बेटा मैंने स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए या आप लोगों के लिए कुछ भी करना हो तो मैंने टाइम नहीं देखा कि 2 बजे छुट्टी हो जाती है तो 2 बजे काम बंद कर दे। कभी कभी रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक भी मैंने स्कूल में रहकर काम किया। विद्यालय के लिए रोड बनवाना, यहाँ एनसीसी लाना, एक कोर्ट केस वाला स्टाफ क्वार्टर था उसको वेकेट करवाना, सारे क्लासरूम में इंटरेक्टिव पैनल लगाना, कोलकाता शहर जैसे सभी स्कूलों में भी, बड़े शहरों में भी सब क्लास में जितने इंटरेक्टिव पैनल नहीं है उतना हमने आप लोगों को उपलब्ध करवाया। बस एक चीज़ की कमी रह गई, वो काम शुरू हो गया है, पूरी मेरे जाने के बाद हो जाएगी तो मैं देखने जरूर आऊँगा कि इस विद्यालय को एकदम नया बनाना, जिसके लिए करीब 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर हो गया, टेंडर हो गया, बस ऑर्डर बाकी है। ऑर्डर भी एक तरह से हो गए हैं, लेकिन अगले 6 महीने में हम ये जो पूरा स्कूल है एकदम नया हो जाएगा। आपके सारी खिड़कियाँ स्लाइडिंग वाली बनेगी, सारी छतें बहुत अच्छे से रिपेयर होगी, ये जितने पिलर है ये सब नए हो जाएंगे, टाइल्स लग जाएगी पूरे स्कूल में और आपको लगेगा कि आप एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत है। स्कूल की बाउंड्री वाल का भी काम हमने लगभग सेंक्शन होने के ऊपर है और रिजल्ट भी हम एक अच्छे लेवल तक लेकर गए हैं। हमने आसपास के कई स्कूलों से बेहतर रिजल्ट दिया है, लेकिन ये रिजल्ट, परीक्षा परिणाम, ये सारी चीज़ें बेटा सेकेंडरी है। The main goal of education is building of character and changing in our nature and behavior. अगर पढ़ लिख कर भी हम अपने व्यवहार में, अपने विचार में बदलाव नहीं ला सकते, अपनों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, तो फिर पढ़ने लिखने का कोई भी मीनिंग नहीं है। ये सब तो सब लोग करते हैं, बहुत सारे लोग टॉपर बन जाते हैं, 99.9% मार्क्स ले आते हैं, लेकिन अगर उनके व्यवहार में, विचार में अगर कहीं स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है
परिवार के प्रति अगर वो समर्पित नहीं है, अपने पेरेंट के प्रति, तो फिर उस पढ़ाई लिखाई का कोई मीनिंग नहीं है। मैं आपको एक चीज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों से अंतिम विदा किस तरह से लूं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूं, जिससे ये आप शायद फील कर पाए, जो हमेशा मैं भी करता हूं, कि बेटा आप जब भी पढ़े लिखे, मस्ती करें, सोशल मीडिया का उपयोग करें, खेले कूदे, सब कुछ करें, खुश रहने के लिए, फिजिकली फिट रहने के लिए, मेंटली बैलेंस रहने के लिए, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए, इमोशनली बैलेंस होने के लिए आपको सब करना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप जो कुछ भी करें उससे आपके मम्मी पापा को, माता पिता को कितनी खुशी मिलेगी फ्यूचर में, अभी कितनी मिल रही है और फ्यूचर में आप उनको कितनी खुशी दे पाएंगे अपने काम की वजह से, इसका विचार जरूर करें। क्योंकि जब आप 6 महीने के होंगे, साल भर के होंगे, 2-4 साल के होंगे, जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, तो आपके माता पिता उस दिन सो भी नहीं पाए थे जिस दिन आपको थोड़ी सी भी खांसी हुई होगी, थोड़ा सा भी फीवर हुआ होगा। इसलिए आप जो भी करें उनके लिए करें, प्रिंसिपल के लिए ना करें, टीचर के लिए ना करें, किसी के लिए ना करें। लेकिन आपको अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छा व्यवहार करना है, अपने अंदर सारी चीजें अगर लाना है, तो ये जरूर सोचें कि आपके माँ बाप को एक दिन उससे क्या सुख मिलने वाला है, क्योंकि ये लाइफ में उनसे बढ़कर कोई नहीं होता। जब माता पिता, एक दिन ऐसा आता ही है कि वो हमारे साथ नहीं होते, तो वो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। जाना तो हमें भी है, पर हमसे 20 साल 30 साल पहले वो चले जाते हैं। तो हमारे पास जो समय होता है, उस समय हमें, अगर हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, तो इस बात का पछतावा होता है कि शायद वो होते तो मैं उनके लिए ये करता, आज वो होते तो ये देखते कि उनके बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, उनके सपने आपने पूरे किए हैं, उनके सपने पूरे करने के लिए करें। छोटी सी कहानी है कि आपकी तरह ही एक क्लास 4th में पढ़ने वाला बच्चा था। उसके पिताजी किसी वजह से एक्सपायर हो गए, तो माँ ने संकल्प किया, उसके पिताजी का सपना था कि मेरे बेटे को इतना अच्छा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कि ये एक दिन चाहे तो विदेश जाकर भी पढ़ाई करे और देश में ही नहीं विदेश में भी नाम कमाए। तो उसे बहुत अच्छे स्कूल में भर्ती करवाया गया। पुराना जमाना था और पैसे की कमी थी, बहुत अच्छा मकान भी नहीं था, लेकिन इरादे मजबूत थे। तो उस माँ ने अपनी जितनी भी सोने की ज्वेलरी थी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने सेल करके, बेच करके, कि भाई ये तो फिर बच जाएंगे अगर बच्चा अच्छा बन गया। तो उस बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में एडमिट करवाया। एक दिन क्या हुआ कि जैसे मैं रोज बोलता हूँ ना, उससे 2 बच्चों की आंख में चोट आ गई। तो ऐसे ही खेलते खेलते मैं थोड़ी सी भूल से एक्चुअल में उस बच्चे की आंख में ज्यादा चोट आ गई। उस बच्चे की एक आंख चली गई। अब हॉस्पिटल का खर्च इतना था कि मां के पास पैसा नहीं था। अब ये कहानी है हकीकत, लेकिन इसका भाव देखिए कि मां ने अपना जो कुछ भी धन था, इवन अपने पति की अंतिम निशानी मंगलसूत्र बेचकर भी उस बच्चे का न केवल इलाज कराया, अपनी एक आंख उस बच्चे को रिप्लेस करवा दी। बच्चे की दोनों आंख आ गई, लेकिन मां एक आंख से
कानी हो गई या एक आंख वाली हो गई। पढ़ाई के लिए सब कुछ समर्पित किया, बच्चा बहुत अच्छा बन गया, लेकिन थोड़े से संस्कारों की कमी हो जाती है ना, तो जीवन भर पछतावा होता है। वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, तो उस बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया तो उसके दोस्त, उसके अड़ोसी पड़ोसी ये कमेंट्स करने लगे कि इसकी माँ तो एक आंख से कानी है, या कोई ना कोई कमेंट्स करते थे। लेकिन उस माँ का सेक्रीफाइस किसी को पता नहीं था। शायद माँ ने बताया भी नहीं होगा कि किसी दुर्घटना में उसकी आंख चली गई। बच्चे को उसने कभी नहीं बताया, और आसपास के लोगों से या जो भी उसके खास परिचित से उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को कभी ये मत बताना कि उसकी एक आंख मैंने दी है। और वो बच्चा जो है अमेरिका चला गया स्कॉलरशिप पे, पढ़ाई लिखाई की। अब उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरी माँ की एक आंख नहीं होने की वजह से मेरा अपमान होता है या मेरे ऊपर लोग कमेंट्स करते हैं। वहां बहुत अच्छी एज बढ़ी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से उसका विवाह हो गया। कुछ दिनों बाद उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। खबर माँ को मिली, वो पैसा माँ को रेगुलर भेजता था खर्च पानी के लिए, और ये खबर वो वहाँ देता रहा कि माँ मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूँ, मेरे करियर का सवाल है और मैं शादी भी वहाँ इंडिया में आके नहीं कर पाऊँगा। माँ ने उसको बोला ठीक है। कहीं ना कहीं माँ ये समझ रही थी कि बेटा क्यों संकोच कर रहा है, लेकिन वो फिर भी त्याग करती रही। कौन माँ होगी जो ये सोचे कि अपना इकलौता बेटा जिसकी शादी में वो न जाए, अपने पोते को न देखे। तो कोई तो दिन आएगा ऐसा जब बच्चा समझेगा, बहू समझेगी और विदेश से, अमेरिका से इंडिया में आएंगे। बहुत सारी बातें इसमें, लेकिन एंड ये है कि उसकी पत्नी भी उससे, जब पत्नी ने एक बार बहुत जिद की, उसने पत्नी को भी नहीं बताया कि ये सब बातें, तो उसने बताया कि मेरी माँ की एक आंख नहीं है, देखने में बहुत अच्छी नहीं लगती है, और लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, क्या तुम सुन पाओगी? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको जाना चाहिए, क्योंकि माँ से बढ़कर, माँ की सुंदरता, माँ कैसी भी हो, वो बच्चे की दृष्टि में सुंदर होती है, दुनिया की नजरों में नहीं। माँ बाप केवल बच्चों की नजर में अच्छे होना चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन बच्चे अगर माँ बाप पे भरोसा करते हैं तो माँ बाप इसी बात से खुश होते कि हमारे बच्चे जो है हमारे। माँ इधर बहुत बीमार पड़ी, देखरेख करने वाली उसकी केवल एक बहुत पुरानी सहेली थी। जब तक वो, उसने प्लान बनाया अमेरिका से यहाँ आकर माँ से मिलने का, क्योंकि माँ ने अपनी अंतिम बार कहा था कि वो बात करना बंद कर दी थी क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं थी कि बेटा हो सकता है अब तुम अमेरिका से आ भी जाओ तो हम मिल ना पाए क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पत्नी के कहने पर वो आया, लेकिन जब तक वो इंडिया पहुंचा उसके पहले ही उसकी माँ एक्सपायर हो गई। अड़ोसी पड़ोसियों ने उनका अंतिम संस्कार किया, और जो उसकी खास सहेली थी उसने उस बच्चे को, उसके बेटे को एक चिट्ठी दी और ये बताया कि ये चिट्ठी बेटा माँ की अंतिम चिट्ठी है। उन्होंने बोला था कि इसे केवल मेरे बच्चे के हाथ में देना, अगर मैं मर जाऊं। बच्चे ने वो चिट्ठी खोली तो उसमें रहस्य लिखा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था उसकी माँ
कहानी क्यों है। उस चिट्ठी को पढ़कर उसे पता चला कि मैं जहां तक पहुंचा हूं उसके लिए मेरी माँ ने कितना सेक्रीफाइस किया, अपनी आंख तक बेच दी, मंगलसूत्र बेच दिया। उस माँ के लिए मेरा क्या फर्ज था, मुझे कितना करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मुझसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली बच्चा कौन होगा कि मैं अंतिम समय में अपनी माँ का मुख भी नहीं देख पाया। उसने अपनी माँ के नाम पर बहुत सारे बाद में ट्रस्ट खोले, बहुत बच्चों की हेल्प की, सब कुछ किया, लेकिन एक बात उसके मन में हमेशा रही कि काश ये सच्चाई मुझे पहले पता चल गई होती। तो बेटा ये जो त्याग है ना, ये हमें लगता है हमारे माता पिता हम पर बहुत गुस्सा कर रहे हैं, हमें बहुत कभी कभी डांट देते हैं, कभी कभी चाटा मार देते हैं, कभी कभी क्या नहीं बोलते। अब सबका जो स्वभाव रहता है ना उसके अकॉर्डिंग करते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्यार का नाटक करेंगे, इस तरह से बात करेंगे जैसे उनसे ज्यादा अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन असल में इंटरनली जो फीलिंग्स होती है हो सकती है वो शायद अलग हो, लेकिन माँ बाप की फीलिंग्स हमेशा सच्ची होती है, एक जैसी होती है, और उनका प्रेम आपके प्रति अनकंडीशनल होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा प्रेम अपने माँ बाप के प्रति कंडीशनल होता जाता है। हमें जो जो सुख सुविधाएं वो नहीं दे पाते, फिर हम उनके ऊपर प्रश्न उठाने लगते हैं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी करे किसी का कहना मत माने, लेकिन ये बात सोचे कि आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या जीवन में कर पाएंगे, उन्हें क्या दे पाएंगे, उन्हें समझने की कोशिश करें। ठीक इसी तरह से बेटा जो टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनका भी व्यवहार होता है। माँ बाप के बाद अगर बच्चे की प्रोग्रेस से दुनिया में कोई खुश होता है तो केवल शिक्षक होता है, गुरु होता है, और कोई तीसरा व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपकी प्रोग्रेस से खुश होगा। इसलिए हम लोग भी नाटक करते हैं, गुस्सा करते हैं, आप लोगों को डांटते हैं, जरूरत पड़ने पर पनिशमेंट करते हैं, आपके पेरेंट्स को बुलाते हैं, समझाते हैं। उसके पीछे केवल एक ही भाव होता है कि बच्चा एक अच्छा इंसान बने और एक सक्सेसफुल पर्सन बने। जो चीजें, जो आदतें, जो स्वभाव उसके इस रास्ते में बाधा है हम उसे दूर करें। हम गुस्सा होने का नाटक करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में दिल से हम में से कोई भी ऐसा नहीं है। मेरे जाने के बाद विद्यालय के इंचार्ज प्रिंसिपल कौशल सर होंगे, और जैसे कौशल सर मेरे जाने के बाद इंचार्ज प्रिंसिपल रहते हैं, ऐसे कभी कौशल सर स्कूल नहीं आए तो संजू सर और तनुश्री मैडम होंगे। ये तीनों हमारे विद्यालय के सीनियर मोस्ट हैं। फिर इसी क्रम से आगे का क्रम चलता रहेगा। मुझे पूरा भरोसा है आप इन सबको कोऑपरेट करेंगे। मुझे ये भी पता है कि मेरे से भी ज़्यादा क्वालिटी, पेशेंस और सारी चीज़ें इन लोगों में हैं, और मुझे ये भी भरोसा है कि मैं जब रिजल्ट सुनूंगा इस विद्यालय का तो इस साल का रिकॉर्ड भी आप लोग तोड़ेंगे, और सारे टीचर्स यूनाइट होकर बच्चों की भलाई के लिए काम करेंगे। आप भी बेटा कोई काम ऐसा नहीं करना जिससे आपके पेरेंट्स को, आपके शिक्षकों को दुख पहुंचे। ऐसा काम कीजिए कि आपके पेरेंट्स को स्टेज पर बुलाकर हमें आपके अचीवमेंट पर उनका सम्मान करना पड़े कि देखो ये आपके बेटे ने इतना अच्छा काम किया, इसलिए आपको बुलाकर हम सम्मान कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बाजार वन के लिए खड़े हो जाइएगा।